नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणाम लगभग साफ हो चुके हैं और सभी 243 सीटों पर लगभग आंकड़े जो हैं वो स्पष्ट हो गए हैं। बिहार में 200 से अधिक सीटों के साथ एनडीए सरकार बनाने जा रही है। 35 सीटों के आसपास में महागठबंधन फुस हो चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल किसी तरीके से खींच खांच कर 25 सीटें जीतती दिखाई दे रही है। लेकिन देखिए, आज जो चुनाव परिणाम हम सबके सामने आए हैं उसमें कई ऐसी सीटें थी जहां आखिरी के राउंड में जाकर पता चला कि कौन जीता कौन हारा। कई सीटें हैं इसमें, लेकिन हम प्रमुख 5 सीटों की बात करने जा रहे हैं जहां सबसे कम मार्जिन से जीत और हार हुई है। और इसमें तमाम पार्टियां हैं, तमाम पार्टी के उम्मीदवार और पहलवान हैं जो कम मार्जिन से जीते हैं या कम मार्जिन से हारे हैं। तो ऐसे में जो सबसे पहली सीट है वो है संदेश विधानसभा। भोजपुर जिले का यह सीट राजद का सीट था और इस सीट पर राजद ने इस बार नया प्रयोग करते हुए वर्तमान विधायक के पुत्र को टिकट दिया था। नाम है दीपू रनावत। लेकिन देखिए, इनके सामने जदयू ने अपने धुरंधर राधा चरण शाह को कैंडिडेट बनाया था और यहां पर जेडीयू के राधा चरण शाह को 80,598 वोट मिले और राजद के दीपू रनावत को 80,571 वोट मिले। यानी यहां हार जीत का फैसला महज 27 वोटों से हुआ है और राजद के उम्मीदवार दीपू रनावत यहां 27 वोटों से, महज 27 वोटों से अपनी सीट गंवा बैठे। राजद का यह किला कहा जाता था और माना जाता था कि यहां अरुण यादव को कोई हरा नहीं पाएगा। उन्हीं के पुत्र हैं दीपू रनावत, लेकिन 27 वोटों से वो चुनाव हार गए हैं संदेश विधानसभा में। पिछली बार राजद के ही शक्ति यादव हिलसा में 12 वोट से चुनाव हारे थे और इस बार भोजपुर में संदेश विधानसभा में राजद के ही दीपू रनावत 27 वोट से चुनाव हारे हैं। फिर आएगा अगियाव विधानसभा। यह भी भोजपुर जिले की कहानी है। देखिए, इस बार शाहबाद और मगध में ऐसी ही लड़ाई हुई है। कहीं पर मार्जिन बहुत अधिक तो कहीं पर बहुत कम और एनडीए ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। अगियाव में बीजेपी को यहां महज 95 वोटों से जीत हासिल हुई है। महज 95 वोटों से बीजेपी के महेश पासवान को 69,412 वोट मिला। माले के उम्मीदवार को 69,317 वोट मिला। यानी 95 वोटों के अंतर से यहां पर बीजेपी को जीत मिली है। फिर है नबीनगर की सीट। देखिए, नबीनगर की सीट की चर्चा तो इसलिए भी क्योंकि आनंद मोहन के बेटे, लवली आनंद के बेटे चेतन आनंद शिवहर छोड़कर नबीनगर में चुनाव लड़ रहे थे। माना जा रहा था कि उनके लिए राह आसान नहीं है और यह रिजल्ट में दिखाई भी दिया। आखिर में जाकर, आखिरी राउंड में जाकर नबीनगर में चेतन आनंद जीत पाए हैं और वो भी महज 112 वोटों से। चेतन आनंद को 80,380 वोट मिले हैं और राजद के अमोद कुमार सिंह को 80,268 वोट मिले हैं। यहां पर जीत और हार का अंतर 112 वोट है। फिर आता है ढाका विधानसभा। बीजेपी की यह सीट थी। पवन जायसवाल विधायक थे, लेकिन अब विधायक नहीं रहे क्योंकि 178 वोटों से वो ढाका में चुनाव हार गए हैं। ढाका का जो रिजल्ट सामने आया है, आरजेडी के फैजल रहमान को 1,12,727 वोट मिले। बीजेपी के पवन जायसवाल को 1,12,549 वोट मिले और 178 वोटों से यहां आरजेडी जीत गई। फिर है फारबिसगंज। फारबिसगंज की बात करें तो यहां कांग्रेस के मनोज विश्वास ने बीजेपी को 221 वोटों से शिकस्त दी है। मनोज विश्वास को 1,20,114 वोट मिले। बीजेपी के विद्यासागर केसरी को 1,19,893 वोट मिले हैं।
यानी 221 वोटों के अंतर से यहां पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। तो ये 5 विधानसभा की ऐसी लड़ाई थी जहां आखिर के राउंड में जाकर फैसला हो पाया कि कौन जीता कौन हारा। हालांकि इसके अलावा कुछ और भी सीटें हैं जहां पर क्लोज फाइट हुई, और इस क्लोज फाइट में एआईएमआईएम भी थी। बलरामपुर जो कि माले का गढ़ था, महबूब आलम का गढ़ था, वो गढ़ इस बार धराशायी हो गया। लोजपा रामविलास की संगीता देवी यहां पर 389 वोटों से जीत गई। संगीता देवी को 80,459 वोट मिले और एआईएमआईएम के आदिल हसन को 79,141 वोट मिले, यानी कि 389 वोटों से एआईएमआईएम उम्मीदवार यहां चुनाव हार गए। माले उम्मीदवार तीसरे नंबर पर रहे। वहीं चनपटिया में कांग्रेस 100 वोटों से जीती। जहानाबाद में राजद के राहुल शर्मा 700 वोटों से जीते। बोधगया में राजद के कुमार सर्वजीत पासवान 881 वोटों से जीते। बख्तियारपुर में लोजपा रामविलास 981 वोटों से जीता। रामगढ़ की लड़ाई थोड़ी अभी फंसी हुई है। अब देखिए, रामगढ़ को लेकर अभी जो है वो आंकड़े स्पष्ट नहीं हुए हैं, क्योंकि अभी मामला जो है वो थोड़ा सा अटका हुआ है कि आखिरी राउंड में जाकर अभी के आंकड़े के मुताबिक रामगढ़ में 175 वोटों का अंतर है बसपा और भाजपा में। बसपा 175 वोटों से उसके उम्मीदवार आगे हैं, लेकिन आखिरी राउंड की गिनती का अभी फाइनल फैसला नहीं आया है, इसलिए अभी हम इस पर हार जीत के बारे में नहीं कह सकते। कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है, या जीत का अंतर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो ये जो तमाम आंकड़े थे कम वोटों से जीत हार के तमाम विधानसभा क्षेत्रों के, वो हम आप तक पहुंचा रहे थे। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम दे रहे हैं आपको। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।